क्या है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का जो उन्नयन कोण है 30 अंश। उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। देखा गया है नाव से उसी चाल से चलने पर 4 मिनट पश्चात पुल का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश हो जाएगा। ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। ज्ञात ये करना है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। बेहतरीन सवाल है, चलिए देखते हैं कैसे, क्या है क्या नहीं। कह रहा है कि एक नाव से जो एक पुल के मतलब एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश। ध्यान सुनो, मान लो नाव आपकी यहाँ है और ये पूरा नदी है और इसके किनारे एक इमारत है और यहाँ पर एक लाइट सोर्स आपका लगा हुआ। तो यहाँ पर एक व्यक्ति इसको देख रहा है, तो नाव जब यहाँ से इसको देख रहा है तो इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश। उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। कह रहा है कि नाव पुल की ओर जा रही है, तो नाव इधर की ओर जा रही है। फिर तो नाव जब पुल की ओर जाएगी तो मान ले रहे हैं नाव की चाल जो है v मीटर पर सेकेंड। तो 4 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 4 मिनट बाद मान लो भाई नाव यहां आ गई। भाई पहले ये P है, ये Q है और ये क्या है? R। तो पहले Q पे थे और 4 मिनट में हम मान ले रहे हैं यस पे आ गए। कहां पे आ गए? यस। तो दूरी निकालेंगे हम लोग, दूरी हो जाएगी QS बराबर चाल गुणे समय। चाल हो गया v और समय हो गया 4 मिनट के बाद, तो 4 इंटू भी आ जाएगा। 4 इंटू भी, चाल गुणे समय। हम कब ये ठीक है, ये जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगा 4v। 4v ये जो दूरी आ जाएगी वो 4v आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, दूरी आ गई 4v। अब यहां से इसके शिखर का हम लोग जो है उन्नयन कोण अगर निकालेंगे, इसके शिखर का उन्नयन कोण, तो ये जो कोण आएगा वो 60 अंश आएगा। 60 ही अंश दिया है, ये जो कोण है वो कितना आएगा? 60। अब हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि नाव को यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हम कहें भैया नाव की चाल तो भी है, तो मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में t समय लगेगा। कितना समय? t। तो जो यस आर है वो है दूरी। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल हो गया v और समय हो गया t, और यही t आपको निकालना है। t आपको क्या करना है? निकालना है। अब मान ले रहे हैं प्रकाश स्रोत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? h। भाई इमारत में जो प्रकाश स्रोत है उसकी ऊंचाई कितनी है? h। हमको यही t निकालना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये दूरी है, ये क्या है? दूरी। ध्यान रखिएगा ये दूरी है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल मान लिए हैं v, चाल मान लिए v और समय t, तो v गुणे क्या आ जाएगा? t। हम कहा अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो है PQR और दूसरा है PS और T। PS और R। तो पहले ट्रायंगल हम लोग लेंगे PQR में, PQR में ये 30 अंश, तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये लंब है तो लंब हो गया PR, आधार Q से R, तो बटे में Q इंटू R। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर PR कितना जी? H। देखो P से R तक की दूरी H बटे में QR, Q से R तक की दूरी देखो 4v और इधर है VT, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4v प्लस v इंटू टी। 4v प्लस v इंटू टी, समझ में? ये आ जाएगा। हम कह भैया ठीक है काम करो, देखो इस समय तो बताओ दोनों में v कॉमन है कि नहीं? कॉमन है, कॉमन ले लो। 1/√3 बराबर h बटे में v कॉमन लेहन v, तो यहाँ बचा जी 4 प्लस टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4 प्लस टी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अभी अभी हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है PS और R। PS और R हमारे पास एक ट्रायंगल है PSR में, तो लेंगे ट्रायंगल PSR में, PSR में हम कहे थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार,
तो आपको tan थीटा लेना पड़ेगा। tan थीटा बराबर 60 अंश बराबर लंब सामने वाली भुजा है पी आर बटे आधार हो गया एस आर। अब यहाँ पे कितना आएगा, tan 60 अंश का मान आ गया √3, tan 60 अंश का मान √3 बराबर पी से आर तक की दूरी एच आ गया पूरे बटे यस से आर तक की दूरी वीटी, यस से आर तक की दूरी क्या वीटी। देखो हमारे जीवन का मकसद है टी निकालना, इस यच और भी से हमको कोई लेना देना नहीं। तो एक तरीका है कि यच का मान निकालो, यहां रख दो, तब भी आंसर हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे, हम का देखो यच बटे वीटी बराबर √3, तो आप देखो वीटी भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में, तो यच बराबर आ जाएगा वीटी √3, वीटी इंटू में √3, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बताओ इतने में कोई दिक्कत है? यच का मान हम लोग यहां रख सकते हैं, यहां पे तो लिखेंगे यच का मान समीकरण 2 में या समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित बोले तो रखने पर, ठीक है ना, प्रतिस्थापित करने पर। अब क्या होगा, करने पर जब हम लोग इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो यच का मान आपको रख लेना है यहाँ। अब यहां बचा हमारे पास 1/√3 बराबर एच का मान है वीटी √3 पूरे बटे भी इंटू में 4 प्लस वीटी। हम का भी है, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास 4 + t, भी से भी क्या हो गया कैंसिल। अब यहां बचा हमारे पास 1/√3 बराबर t√3 और बटे में आ गया 4 + t। एक काम करते हैं, इसका कराते हैं तिरछा गुणा, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। इसका गुणा जब हम लोग इससे कराएंगे 1 से, तिरछा गुणा कराएंगे तो यहाँ पे इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा जब 1 से कराएंगे तो 4 + t बराबर √3 का गुणा √3 से, तो आ जाएगा 3t। कोई डाउट है किसी को? देखिए ना, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, तो आ जाएगा 4 बराबर 3t - t, 4 बराबर 3t में से t घटा दो 2t, 2 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो t बराबर 4/2, 2 दूनी 4, t बराबर आ गया 2 मिनट। कितना मिनट? 2। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में नाव को केवल कितना मिनट लग जाएगा? 2 मिनट। पास में नाव कितना मिनट लग जाएगा? 2 मिनट। अब आप कहेंगे सर इसको मिनट में ही क्यों लिखे, आप घंटे में लिख सकते थे, सेकंड में लिख सकते थे। तो हम कहेंगे भैया यहाँ 4 मिनट दिया था कि यहां से यहां तक आने में कितना मिनट? 4 मिनट। अगर ये मिनट दिया है तो उत्तर भी किस में आएगा? मिनट में आएगा। अगर ये घंटे में दिया होता तो उत्तर भी घंटे में। कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है तो कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आप लोग लगा लिए हैं, तो हम लोग बताते हैं आपको 18। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब आपसे कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनो, 18 नंबर कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति जो है लगी हुई है और मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। चलो पहले ध्यान सुनो, ये हो गया हमारे पास एक भूमि और भूमि पर ये हो गया पेडिस्टल। समझो यहां तक पेडिस्टल है, ये इसके शीर्ष पर या इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है और ये मूर्ति इतना है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। ध्यान से लीजिएगा, यहां से इस मूर्ति की जो ऊंचाई है 1.6 मीटर, ठीक है। हम मान ले रहे हैं कि पेडिस्टल की जो ऊंचाई है h मीटर है और वही h आपको क्या करना है, ज्ञात। भूमि के एक बिंदु से
अब इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है 60 अंश है। कितना है? 60। और उसी बिंदु से पेडिस्टल, भाई पेडिस्टल तो ये है, इसका शिखर ये है, पेडिस्टल का शिखर ये है और मूर्ति का शिखर ये है। पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश है। कितना है? 45। तो ध्यान रखिएगा ये वाला कोण है आपका 45 और बड़ा वाला कोण कितना है? 60। नाम दे रहे हैं पी, क्यू, आर और यस। आपसे कह रहा है पेडिस्टल की ऊंचाई। देखो इस दूरी की कोई चर्चा ही नहीं किया, तो इस दूरी की जब कोई नहीं चर्चा कर रहा है तो इसको हम मान ले रहे हैं कितना है? एच नहीं जी, डी। ये दूरी मान ले रहे हैं कितना? डी। अब देखो बहुत आसान हो गया। हम कह रहे हैं भैया फिर से एक बार समझ लो, ये पेडिस्टल है और पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु पर, तो यहां तो होगा नहीं वो बिंदु, इधर होगा या इधर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लिए यहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति ये है, इसका शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण 60 अंश और पेडिस्टल ये वाला है, इसका शिखर कोण ये है, तो इसका शिखर का कोण जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 45 अंश। आपसे पूछ रहा है पेडिस्टल की ऊंचाई एच ज्ञात कीजिए, यही एच निकालना। कितने ट्रायंगल? 2। एक तो नजर आ रहा है पी क्यू आर, दूसरा एस क्यू और आर। तो पहले ट्रायंगल ले रहे हैं पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। आप यहां से देखो ये 60 अंश है पी क्यू आर में। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, तो यहां लेंगे tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर लंब, लंब वाली भुजा ये है पी से आर, पी आर बटे आधार क्यू से आर, आधार क्या हो गया? क्यू आर। लंब हो गया पी आर, आधार क्या हो गया? क्यू आर, पी आर बटे क्यू आर। हम कहे tan 60 अंश का मान √3 बराबर पी आर, पी से आर तक की ऊंचाई, पी से आर तक की दूरी एच ये है, 1.6 ये है, तो एच प्लस 1.6। ध्यान रखिए आप, पी से आर मतलब बात टोटल यका जोड़ लेका दोनों, एच प्लस 1.6 बटे में क्यू आर, क्यू से आर तक के दूरी डी, तो बटे में आएगा तो हाँ डी इक्वेशन नंबर का आएगा फर्स्ट। एक कुछ और ना करके एक मान लेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताओ ये तने में क्यों दिक्कत यह है? समझ में आवा है? हम कह भैया हमारे पास एक और ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल है आपका एस क्यू और आर, एस क्यू और आर। तो ले रहे हैं ट्रायंगल एस क्यू आर में, एस क्यू आर में ये 45 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण? 45। तो लिखेंगे tan 45 अंश बराबर लंब और ये आधार, लंब हो गया एस आर, तो यस आर हो गया लंब, आधार हो गया क्यू से आर, तो आधार हो गया क्यू आर। अब यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास कितना? यहाँ आ जाएगा tan 45 अंश का मान 1 बराबर हो गया यस आर, यस से आर तक की दूरी h बटे में क्यू आर, क्यू से आर तक की दूरी d। अच्छा तिरछा गुणा कराएंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा? h। ये हो गया समीकरण नंबर 2। नहीं तो इसको मान लो d का मान h, d का मान क्या है? h। देखो यही मान अगर हम लोग चाहें समीकरण 1 में रख सकते हैं। किसमें? समीकरण 1 में। अगर ये मान चाहे हम लोग समीकरण 1 में रख सकते हैं तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने यह है √3 बराबर है एच प्लस 1.6, एच प्लस 1.6 बटे में डी, और डी का मान कितना है? एच बटे में डी, और डी का मान क्या है? एच। तिरछा गुणा कराएंगे तो एच √3 बराबर आ गया जी एच प्लस 1.6। आप देखो ये प्लस है इधर आया तो माइनस, तो आ गया एच √3 माइनस एच बराबर 1.6। आप देखो क्या दोनों में एच कॉमन है कि नहीं? कॉमन है, तो एच कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। देखा ये √3 माइनस 1 गुणे में इधर आएगा तो भाग, तो एच बराबर आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे? √3
+1 से गुणा, √3 +1 से भाग। h बराबर आ जाएगा 1.6 इंटू में √3 +1 और बटे में, ध्यान से देखो, √3 - 1, √3 +1, a - b, a + b, a² - b²। हम कहे यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। h बराबर आ गया 1.6 इंटू में √3 +1 अब पूरे बटे √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर। h बराबर आ गया 1.6 √3 +1 आ गया, अब बटे में 3 - 1 2, 2 8 16। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास h बराबर 0.8 इंटू में आ गया √3 +1। आपको इतना तो पता ही हुआ कि भाई √3 की वैल्यू होती है 1.732, होता ही है, √3 का मान होता है 1.732, इसका मान यहाँ रख देंगे, इसलिए h बराबर 0.8 इंटू √3 का मान 1.732 + 1, 1.732 + 1 मान रख देंगे। h बराबर 0.8 इंटू में 2.732 आ जाएगा आपका। अब गुणा कराएंगे तो h बराबर 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 त्रिक 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 8 सते 56 और 2 56 2 58 के 8 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, तो आंसर आपका आ जाएगा 2.1856 मीटर आ जाएगा। जो पेडेस्टल की ऊंचाई है 2.1856 मीटर, कितनी हाइट हो जाएगी? कोई दिक्कत? सब लोगों को बताओ, समझ में आया है कि नहीं? ठीक, नोट कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है? कह रहा है कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर और दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब कह रहा है कि पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, अब चलो समझो। 19 नंबर क्या कर रहा है? कुछ समय के लिए हम मान ले रहे हैं कि ये दिशा उत्तर है और कुछ समय के लिए हम मान के चल रहे हैं ये दिशा जो है दक्षिण, बाकी उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे। और हम कह रहे हैं कि भाई मान लो एक हवाई जहाज है इधर और वो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यहां पर है, यहां पर स्थित एक व्यक्ति है, वो उत्तर की ओर आती हुई एक कह रहा है उत्तर की ओर आती हुई एक पनडुब्बी को देखता है। यहां है पनडुब्बी, पनडुब्बी है यहां पर, और यहां पर आती हुई एक जो है युद्धपोत, ये आपका है, याद रखना है, युद्धपोत। एक और पनडुब्बी है और एक और क्या है, युद्धपोत। कह रहा पनडुब्बी को वो देख रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण से और युद्धपोत को देख रहा है 45 डिग्री के अवनमन कोण से। बताए थे यहां जो कोण होगा वही कोण यहां होता है, तो ये भी आपका हो गया 30 डिग्री। यहां 45 है तो यहां भी क्या हो गया, 45 डिग्री। अब कह रहा है कि युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप पहले काम करो, इसका नाम दे दो P Q R और S। Q से R तक की दूरी आप खुद मान लो, यहां से यहां तक की दूरी D1 और यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लो, D2। आप मान लो, हम कभी ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसका मतलब हमको निकालना है D1 + D2, D1 + D2। अब देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है PQ और क्या R, ट्रायंगल PQR में, PQR में इसका मान 30 अंश है। तो
तो यहां लिखेंगे tan 30 अंश बराबर थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा क्या है आधार। तो हमको आधार निकालना है तो लंब बटे आधार वही लगाएंगे सूत्र। लंब है आपका पी आर, लंब हो गया पी आर और बटे में आधार हो गया क्यू से आर, तो आधार हो गया क्यू आर, आधार क्या हो गया क्यू आर। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर पी आर, पी से आर तक की दूरी 1000, तो यहाँ हो गया 1000 बटे में क्यू आर, क्यू से आर तक की दूरी d1, तो यहाँ लिख दिए d1। तो हम कहे तिरछा गुणा कर लो, d1 का गुणा 1 से d1 और √3 का गुणा 1000 से, तो आ गया 1000√3। ये पहला आ गया 1000√3, वो भी आ गया मीटर में, 1000√3 वो भी किस में आ गया मीटर। हम कहे ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल है PSR, PSR ट्रायंगल PSR में यहाँ पे आ जाएगा tan 45 अंश बराबर सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, और लंब है हम लोगों का PR, आधार हो गया यस से आर, तो आधार होगा यस आर, आधार क्या हो गया एस आर। tan 45 अंश का मान 1, tan 45 अंश का मान 1 बराबर PR, P से R तक की दूरी 1000 मीटर, तो 1000 आ गया बटे में यस आर, यस से आर तक की दूरी d2, तो आ गया d2। तिरछा गुणा कराएंगे d2 का गुणा 1 से, तो d2 बराबर आपका हो गया 1000 मीटर। हमसे कह रहा है कि भाई पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करो, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की क्या दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे अगर, तो यही लिख देंगे अगर हम लोग पनडुब्बी, और सीधे लिख रहे हैं बीच की दूरी, दोनों के बीच की क्या दूरी, पनडुब्बी और युद्धपोत के। तो देखो ये दूरी पूछा है यहां से लेकर यहां तक, तो आप देखो यहां से यहां तक आपका d1, यहां से यहां तक क्या है d2, तो बीच की दूरी आ जाएगी d1 प्लस d2। आप देखो d1 का मान है 1000√3, d2 इसका मान है 1000, दोनों का मान अगर हम लोग यहाँ रख दें तो d1 आपका आ गया 1000√3, d2 का मान है 1000, तो दोनों में 1000 कॉमन ले लो, 1000 अगर कॉमन लेंगे तो √3 + 1 हो सकता है, यही उत्तर आ रहा है। ठीक है, ये नहीं आ रहा है ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो √3 का मान रख दो 1.732, तब भी उत्तर आपका आ जाएगा। समझ में आया है ना इतना? ठीक, आगे पढ़ाएंगे।